देखिए, कोई भी सरकार है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में जो इलाज है वो फ्री मिलता था, और प्राइमरी एजुकेशन से लगाकर ये सब फ्री था। लेकिन आज जो केजरीवाल जी जिस तरह से दिल्ली के अंदर सरकारी पैसे का जो बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कोरोना के समय में जब लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, जब इलाज की ज़रूरत थी, जब बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत थी, तब जाकर उस समय 490 करोड़ वो उन्होंने विज्ञापन पर खर्चा किया। ये दिल्ली की जनता का पैसा था जो टैक्स के रूप में देती है। आज वो कहते कि हम भारत को अच्छा बनाने के लिए कर रहे हैं। अरे भैया, तुम्हें जिम्मेदारी दिल्ली की मिली है तो दिल्ली को तुम बेहतर बना लो। दिल्ली में जो स्कूल हैं, स्कूलों के हालात ये हैं कि 80% स्कूलों के अंदर प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल नहीं है। 70% स्कूलों में साइंस नहीं पढ़ाई जाती है। यहाँ पर 9th और 11th में बच्चों को इसलिए फेल कर देते हैं मनीष सिसोदिया जी, क्योंकि उन्हें 10th और 12th का रिजल्ट दिखाना है और पूरे देश में प्रचार करना है कि हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट है, हमारा बहुत अच्छा एजुकेशन है। लेकिन आज हेल्थ मॉडल, जो उनका हेल्थ स्वास्थ्य व्यवस्था है, खुद उनकी पार्टी द्वारा नियुक्त महिला आयोग की जो अध्यक्ष है वो कहती है दिल्ली सरकार के अस्पतालों में कोई पीड़िता आती है तो उसका 15 से 20 घंटे तक इलाज नहीं होता है। ये खुद वो कहती है, मैं नहीं कह रहा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी इसको लगातार कह रही है। तो केजरीवाल जी जो बातें कर रहे हैं, अगर वास्तव में वो जनता के हितैषी होते तो प्रधानमंत्री जी की आयुष्मान योजना को दिल्ली में लागू करते, 5 लाख रुपए तक का उनको इलाज हो सकता था। अगर वो वास्तव में गरीबों के हितैषी और दिल्ली की जनता के हितैषी होते तो दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास योजना लागू करते, गरीबों को छत मिलती। अगर वो वास्तव में हितैषी होते तो दिल्ली के किसानों को उनका मालिकाना हक मिलता, उनको रेवेन्यू रिकॉर्ड में उनको जगह मिलती, ताकि उनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा भी उनके खाते में जाता। लेकिन आप तो जो गरीब कल्याण की योजना है उनको लागू नहीं किया। और क्या किया आपने? जल बोर्ड क्या कर रहा है? पानी नहीं लोगों को मिल रहा है, करोड़ों का घोटाला है, गंदा पानी आ रहा है। डीटीसी बस ने नहीं खरीदी, डीटीसी बस देने का काम केंद्र सरकार कर रही है। प्रदूषण को कम करने का काम केंद्र सरकार कर रही है। विश्व का सबसे बड़ा इको पार्क बनाने का काम बदरपुर में केंद्र सरकार कर रही है। यमुना सफाई में 2,500 करोड़ रुपए देकर सफाई करने का काम केंद्र सरकार कर रही है। नरेला में फ्लाईओवर बनाने का काम केंद्र सरकार कर रही है। डीडीए काम कर रहा है, जो केंद्र सरकार की एजेंसी है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, वो एक्सप्रेस वे बना रहे हैं। यहाँ पर ईस्टर्न पेरिफेरल और वेस्टर्न पेरिफेरल बन रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल जी से कि आपको जो 70,000 करोड़ रुपए आपका जो बजट है वो पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, और आप वो पैसे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और आज इसी कारण से हजारों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार में आपके मंत्री और विधायक और आपकी सरकार लिप्त है। और आप वास्तव में दिल्ली जो देश की राजधानी है, जिसमें बहुत सारे काम हो सकते थे, लेकिन वो दिल्ली सरकार ने वो विकास के काम नहीं किए हैं, और उनकी बजाय वो उनका राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं उस पैसे का प्रचार और प्रसार में। दिल्ली में सर इलेक्ट्रिसिटी के फिक्स चार्जेस भी बढ़ाए गए हैं। हाँ बिल्कुल, दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी पार्टी सरकार पानी और बिजली करके आए थे, बिजली हाफ और पानी माफ़, और आज उन्होंने बिजली के फिक्स चार्ज पहले बढ़ाए, फिर सरचार्ज बढ़ाए, और अब फिर सरचार्ज बढ़ा दिया है। ऑलरेडी दिल्ली के अंदर 6,000 से 6,500 मेगावाट बिजली की खपत है, और ये फिक्स चार्ज लोगों से वसूल कर रहे 22,700 मेगावाट के। तो पहले से 3-3.5 गुना आप बिजली कंपनियों को पैसा दिलाने के लिए, क्योंकि आपकी बिजली कंपनियों से मिली भगत है, सरचार्ज भी बढ़ा दिया है। और तो और जो बिजली कंपनियों के कर्मचारी हैं उनकी पेंशन और उनको जो आप सब्सिडी दे रहे हैं बिजली की, उसके पैसे भी आप कंज्यूमर से, उपभोक्ताओं से ले रहे हैं। ये सरासर अन्याय है, और दिल्ली में हम लोग इसके खिलाफ 19 तारीख को बड़ा एक प्रदर्शन करने वाले हैं। तो दिल्ली में वाटर लॉगिंग की भी काफ़ी समस्या है। बिल्कुल, देखिए दिल्ली में आज से 7 साल पहले जब केजरीवाल आए थे तो 5 साल पहले लगभग इन्होंने एक पूरी दिल्ली का ड्रेनेज मास्टर प्लान बनाया था, जिसको कहा था हम जल्दी लागू करेंगे। आज दिल्ली की ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स कर गया है। एक दिन भी बारिश होती है तो दिल्ली के अंदर पानी भर जाता है। कारण क्या है कि इनके पास जो बड़े नाले हैं पीडब्ल्यूडी के, वो गाद से भरे हुए हैं,
डिसिल्टिंग उनकी प्रॉपर होती नहीं है और उसमें करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार होता है और उसका खामियाजा दिल्ली में लोगों को भुगतना पड़ता है जाम के रूप में। अपने नुकसान होता है काम का भी और घर में गलियों में पानी भरता है, लोग आ जा नहीं सकते। तो बहुत एक बड़ी समस्या है जिसको दिल्ली सरकार को दुरुस्त करने की जरूरत है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।